हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल के कुछ फार्मूलास। एवरेज, एवरेज इफ, प्री एवरेज, एवरेज ए और एवरेज विद शॉर्टकट की। तो इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एवरेज फार्मूला की। स्कूल टाइम में जैसे हमने एवरेज यूज करते थे, तो वैसे ही हम यहाँ पर एवरेज का भी एक फार्मूला है। तो एवरेज का फॉर्मूला मुझे एवरेज निकालना है मुझे इन मार्क्स का। तो मैं क्या करूंगा, एवरेज का फॉर्मूला यूज करूंगा। इन सबको सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा। तो आप देखिए इनका जो है मैथ, साइंस, इंग्लिश, इन तीनों का एवरेज निकल कर आ चुका है पर स्टूडेंट का। ठीक है गाइस। अब मेरे पास जो फॉर्मूला, वो सॉरी, एवरेज का ही एक शॉर्टकट की है। मतलब हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्टकट की से यूज कर सकते हैं। रेंज सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट एच यू ए, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल्ट एच यू ए। ये देखो, ये एवरेज निकल चुका है इनका शॉर्टकट पीछे। मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ऑल्ट एच यू, ये देखिए, ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, इसमें देखो आपको एवरेज भी मिलता है। ठीक है गाइस। तो ये है इसकी शॉर्टकट की। मतलब अगर आपको कभी एवरेज निकालना हुआ तो आप ये शॉर्टकट की याद कीजिए, या होम टैब में जाके आप यहाँ पर एवरेज यूज करेंगे तो आपको सब निकल के आ जाएगा, सॉरी, एवरेज निकल कर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज ए फॉर्मूला के बारे में। इसको मैं कंपैरिजन करूंगा एवरेज फार्मूला के साथ, तो आपको इजीली समझ आएगा। मैं यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला यूज करता हूँ। ये पूरी रेंज सेलेक्ट करता हूँ, नंबर प्लस टैक्स। तो यहाँ पर 30 आ गया एवरेज। अब मैं एवरेज ए का फॉर्मूला यूज करता हूँ। ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सम है 150, और ये 1 2 3 4 5, ये देखिए ये 5 और ये 5, दिस डिवाइडेड बाई दिस, रिजल्ट 30, यानी एवरेज 30 आ गया। अब यहाँ पर 21.57 क्यों आया, देखिए। ये एक्सेल में क्या होता है, अगर आप कोई ट्रू लिखते हैं, ट्रू वैल्यू, तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है और फॉल्स की 0। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ तक 150 था, यहाँ आ गया 151। तो ये मेरा हो गया 151, और ये टोटल कितना है 7, ये हो गया 7। तो इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये देखिए। तो एवरेज ए का फॉर्मूला नंबर प्लस टेक्स्ट के साथ भी आपको रिजल्ट देता है, लेकिन एवरेज का फॉर्मूला सिर्फ नंबर्स के साथ काम करता है। ठीक है गाइस। तो ये था एवरेज प्लस एवरेज ए फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ एवरेज ई फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप एवरेज इफ फॉर्मूला की बात करते हैं, या सम इफ फॉर्मूला की बात करते हैं, या एवरेज इफ एस, यानी कि IFS, या सम इफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए। एवरेज इफ और या सम इफ जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका काम करेगा सिर्फ एक कंडीशन पे, जब आपको किसी डेटा में एक कंडीशन लगा देना है। लेकिन एवरेज इफ और सम इफ फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करता है, यानी कि एक से ज्यादा कंडीशन। ठीक है। मैं सबसे पहले यूज करता हूँ, सॉरी, मैं सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग एवरेज इफ फॉर्मूला यूज करता हूँ। मैं यहाँ पर एवरेज इफ लिखता हूँ, रेंज। रेंज मुझे कौन सी देनी है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेंज कौन सी है। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ईयर। ठीक है। तो मुझे ईयर की रेंज देनी है, ये मैंने लिख दी। इसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा ये है, क्योंकि वो ईयर में इस सेल में लिखूंगा। एवरेज रेंज, जो अमाउंट है जिसका मुझे एवरेज निकालना, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 2020 की एवरेज सेल निकल कर आ गई है, मैं आपको चेक भी करा दूं। देखिए 2020 ना, देखिए एवरेज सेल, ये देखिए ये है आपका 2449,638, 2449, एक सेकेंड सॉरी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ।
कैलकुलेटर ऑन करता हूँ मैं। 24 49 638 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 7, तो 349948। ठीक है। अब मैं जाता हूँ 21 की उस पे, सॉरी 21 की एवरेज पे। ये देखिए इसका भी निकल के आ गया। फिर आप 22 डालेंगे तो उसका भी निकल के आ गया। अब मेरे को जो एवरेज इफ फॉर्मूला यूज करना है, अब मेरे पास कंडीशन है सेल्स रैप नेम वाइज मतलब, तो मैं यहाँ पर एवरेज इफ फॉर्मूला यूज करूंगा। रेंज, अब मेरी जो रेंज है वो सेल्स रैप वाली होगी। क्राइटेरिया मेरा ये होगा और सेल मेरी ये होगी, ब्रैकेट क्लोज एंड। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर अगर जिया का सेल निकालता हूँ, जिया के नाम पे, ठीक है, ये देखिए 1168,876, 1168,876 डिवाइडेड बाई 3, 389,625। ठीक है, मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ, 389,625। तो इस तरीके से हम एक्सेल में एवरेज इफ फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बात आती है एवरेज इफ्स, IFS। अब देखिए, अब इसमें दो कंडीशन आ गई, इसमें ईयर भी आ गया, सेल्स रैप भी आ गया। ठीक है, मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ एवरेज इफ्स। अब देखिए एवरेज रेंज, अब इसमें सबसे पहले हमें एवरेज रेंज निकालनी, एवरेज रेंज डालनी है जिसका मुझे एवरेज निकालना है, यानी कि वो मेरा सेल होगा अमाउंट वाला। क्राइटेरिया रेंज 1, मेरा पहला क्राइटेरिया ईयर है, क्राइटेरिया 1, इसका क्राइटेरिया यहाँ, ये इसको मैं यहाँ डालूंगा, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया 2, ये मेरा F2 में है। मतलब आप कितनी भी कंडीशन लगा सकते हैं इसे। अब देखिए, अब 2020 में जिया की जो एवरेज सेल है वो दिखा बताता हूँ मैं आपको। 2020 जिया, ये देखिए 1168,876, 1168,876 डिवाइडेड बाई 3, 389,625। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2020 में यहाँ आंसू डाल देता हूँ। देखो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि 2020 में आंसू का नाम ही नहीं होगा सेल का। देखिए नहीं, अब मैं यहाँ पर अगर मान लो दीपक डाल देता हूँ, आपको एवरेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सेल में एवरेज एवरेज इफ फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बात आती है जो हमारा लास्ट एवरेज का जो फॉर्मूला है, डी एवरेज। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, लेकिन सबसे इजी फॉर्मूला है ये। देखिए मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट दिए हैं, नेम प्रोडक्ट, उनकी क्वांटिटी दी है, प्राइस और अमाउंट दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज अमाउंट का एवरेज निकालना, यानी कि ये प्रोडक्ट का मुझे एवरेज निकालना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू डी एवरेज डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, आपका पूरा डेटा, कॉमा। अब मांग रहा है फील्ड, फील्ड में मैंने क्या करा, मैंने ये कॉलम देना है, सिर्फ कॉलम देना है अमाउंट का। अब मांग रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा देखियो, ये दोनों एक नहीं, वो प्रोडक्ट भी और उसके नीचे का सेल भी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए बुक का जो एवरेज है वो 11,725 आ रहा है। कैसे दिखाता हूँ, मैं बुक को सेलेक्ट किया, 93801, 93801। ठीक है, और टोटल अमाउंट, टोटल है इसका 8, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, 11725। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेल में डी एवरेज फॉर्मूला यूज करते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, जरूर फीडबैक दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड गुड नाइट, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड नाइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।